लिए आप देखते हो कि फास्टिंग में आप स्टार्टिंग में आपको कोई पता ही नहीं होता, ठीक है। जब आप रोजा रखते हो तो आपको स्टार्टिंग में कोई पता ही नहीं होता कि आपको जो है वो भूख लग रही है या आपकी बॉडी जो है वो वीकनेस फील कर रही है। एक टाइम आता है कि क्योंकि उस टाइम जो है आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस क्वांटिटी में होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्लूकोज खत्म हो जाती है और जिगर जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजते हैं। आपको तब तक नहीं पता चलता, फिर आपकी बॉडी को वीकनेस फील होना शुरू होती है। उस टाइम क्या हो रहा होता है, उस टाइम आपके फैट्स जो है वो बर्न हो रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपकी बॉडी जो है वो ऐसे बिल्कुल बेजान हो जाती है, आपको लगता है आपकी बॉडी जो है वो टूट फूट रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल जो है ना वो कोई उसमें जो है वो जान नहीं रहती। उस टाइम क्या हो रहा होता है, उस टाइम आपकी मसल ब्रेकिंग हो रही होती है, आपकी प्रोटीन टूट रही होती है, ठीक है। जिगर आपकी प्रोटीन को यूज करके तो ग्लूकोज बना रहा होता है। तो ये जो है ये जिगर का जो है वो एक ये भी काम है कि वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को कम नहीं होने देता। आगे पढ़ें जी। ओके सर। नंबर 9, जिगर के खलियात कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक रखने वाली ग़िज़ा से हासिल शुदा ग्लूकोज की अर्तकाज से एक एंजाइम की मदद से ग्लाइकोजन बनाते हैं। ये मादा आर्जी तौर पर जिगर के खुलियों में जमा रहता है। जब जिस्मानी बाफ्तों यानी टिश्यूज को सूरत में पेश आती हैं तो एंजाइम के अमल से ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में तब्दील होकर जिस्मानी टिश्यूज को फराहम कर दी जाती हैं। ठीक है, ये सारी वही बात है कि कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज बनाएगा और बाकी की जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लेगा। जब जरूरत होगी बॉडी टिश्यूज को, बॉडी सेल्स को ग्लूकोज की, तो वो उन ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में चेंज करेगा और पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। ठीक है, आगे पढ़ें जी। नंबर 10, जिगर जिस्म के अंदर बनने वाले फजलात में और जहरीली मादों में भी मुनासिब तब्दीलियां लाता है ताकि वो सफरा या यूरिन के साथ शामिल होकर खारिज हो सके। ठीक है, तो हमारा जिगर जो है वो एक तो जो टॉक्सिक मैटर्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, साथ में कुछ वेस्ट जो बन रहे हैं उनमें ऐसी चेंजिंग्स ला रहा है ताकि वो या तो यूरिन के थ्रू या बाइल के साथ जो है वो एक्सक्रीट हो सके। बाइल के साथ कैसे एक्सक्रीट होगा कि बाइल के साथ ऐसे है कि वो वेस्ट जो है वो बाइल के साथ अटैच हो जाएगा। बाइल जब हमारे ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो वहां पे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद वो बाइल जो है बाकी जो वेस्ट होगा, जो फीकल मैटर बन जाएगा, उसके साथ जो है वो थ्रू फीसिस जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये भी जो है वो एक्सक्रीशन में भी जो है वो वेस्ट मैटर के एक्सक्रीशन में भी लीवर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ फंक्शंस हैं जो लीवर के आपने पढ़े हैं। इसके अलावा भी फंक्शंस हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपने पढ़े हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ें जी। पित्ता यानी गोल्ड ब्लैडर। पित्ता जिगर की निचली सतह के एक घड़े में वाक़या होता है। इसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई 1 इंच होती है। इसमें तकरीबन एक ओनस सफरा मौजूद होता है। सफरा यानी सिस्टिक डक्ट के जरिए कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनियम में आ गिरता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। सर वो डायग्राम शेयर कीजिएगा, वो आपने पहले शो की थी। चलेंगे, आप अपनी डायग्राम आप अपनी बुक्स पे देखें, आप अपनी बुक्स पे देखें, पेज यस ओपन सर। करें जी। जी सर, ये सर इसके साथ एक और वो लीवर के साथ था, ये गॉल ब्लैडर वो आपने पहले शेयर की थी।
जी ये डायग्राम, अब ये डायग्राम आप देखें कि ये लीवर है, ठीक है, लीवर के बिल्कुल ही नीचे, ठीक है, लीवर के साथ ही अटैच होता है, ठीक है, बिल्कुल नीचे एक छोटा सा जो है वो उभरा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ये आपको इधर ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये क्या चीज है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जिसको हम पित्ता भी कहते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि उसने जो लीवर से बाइल बन रहा है, जो बाइल जूस बन रहा है, उसको स्टोर करना है अपने अंदर। लीवर से वो बाइल जूस बन के वो गॉल ब्लैडर के अंदर आएगा। फिर जब आप कोई प्रोटीन वाली कोई फैटी फूड खाएंगे, कोई फैटी फूड जब आप खाएंगे तो आपके गॉल ब्लैडर को मैसेज पहुंचेगा कि हमारे जीआई ट्रैक के अंदर फैटी फूड आ गई है। गॉल ब्लैडर वहां से बाइल को जो है वो रिलीज करेगा और वो बाइल डक्ट के जरिए होता हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम में, ठीक है, और वहां पे आके वो क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और प्रोटीन और फैट रिच डाइट को जो है उसको डाइजेस्ट करेगा। तो आप अक्सर सुनते हो कि पित्ते में पथरी होगी, मतलब कि गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया। अगर स्टोन बन गया है, ठीक है, तो वो स्टोन जब बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है, वो सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर सकता है, वो या वो गॉल ब्लैडर की उस ओपनिंग पे स्टक हो सकता है जहां से बाइल ने आगे जाना है। तो जब वो स्टोन वहां पे स्टक हो जाएगा तो आपको जो है वो पेन फील होगी, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि आप गाल को जो है वो रिमूव कर देते हो, ठीक है, आप गाल ब्लैडर को क्या करते हो, रिमूव कर देते हो। आप गाल ब्लैडर को रिमूव करने को कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, आप कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हो, गाल ब्लैडर को बॉडी से निकाल देते हो। तो फिर क्या होगा, फिर ये होता है, उसका नुकसान कुछ भी नहीं होता, उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि आपको जो फैट रिच डाइट है आपको उससे थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको गॉल ब्लैडर का पता होना चाहिए। ये ग्रीन कलर का इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो है ये बाइल से भरा हुआ होता है, स्टोर हाउस ऑफ बाइल कहते हैं इसको, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ बाइल, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर बाइल से भरा हुआ होता है इसलिए इसको ग्रीन कलर का शो किया गया है, क्योंकि बाइल जो है उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो ये जो है ये बाइल गॉल ब्लैडर का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ें जी, बाइल। बाइल, बाइल में मौजूद बाइल सॉल्ट जिगर में बनते हैं और हेपेटाइटिक डक्ट के जरिए सफरा गोल ब्लैडर में आ जाता है, जहां से कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर छोटी आंत में आ जाता है। बाइल खास तौर पर रोगनी अज्जा को तहलील करता है। बाइल का रंग सब्ज होता है और जायका तुर्श होता है, यानी अल्कलाइन पीएच होती है। ठीक है, अल्कलाइन पीएच मतलब कि बेसिक पीएच होती है, मतलब कि इसकी पीएच जो है वो बेसिक होगी, 7.5 से ऊपर होगी। अब होता ये है कि बाइल का कलर सब्ज होता है और ये लीवर से बनेगा, वहां से हिपैटिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर में आ जाएगा, वहां पे स्टोर हो जाएगा। जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये बाइल डक्ट के जरिए जो है वो ड्यूडिनम की तरफ आएगा, और बाइल डक्ट आते हुए रास्ते में जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगी और कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। बाइल डक्ट से बाइल आ रहा था, पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था, ये दोनों मिलके ड्यूडिनम में पहुंचेंगे और वहां पे जो है वो डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बाइल जो है वो आप लोगों को उसका भी पता चल गया होगा, गॉल ब्लैडर का भी पता चल गया, और ये बाइल बान कहाँ से रहा है वो भी आपको पता चल गया। अब मुझे आप एक चीज बताएं कि अक्सर लोगों को वॉमिट होती है, ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं उस वॉमिट को देख के कि ये वॉमिट स्टमक से आ रही है या ये जो है वो डिडिनम से आ रही है। सर आई थिंक वो ना ग्रीन ग्रीन होती है जो वोमिट आती है स्टमक से। जी, जी। और और उसमें मतलब जो हम खुराक खाते हैं वो सारी निकल जाती है।
वॉमिट आप एक्चुअली में आप अक्सर आप अगर हॉस्पिटल जाओ और बताओ किसी डॉक्टर को कि वॉमिट हो रही है, तो वो आपसे पूछता है कि जी किस कलर की वॉमिट है। यस वो सर। एक्चुअली इसलिए पूछ रहा होता है कि अगर आप बताओ कि वाइट कलर की वॉमिट है, ठीक है, जो वॉमिट का कलर था वो वाइट है, तो उसको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, स्टमक के अंदर हुई है, ठीक है। क्योंकि स्टमक के अंदर आपको पता है क्या चीज होती है, एसिड होता है, और एसिड हर चीज को क्या करता है, जला देता है, उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, उसका कलर खत्म कर देता है हर चीज का। तो जो वाइटिश चीज कलर की वॉमिट होगी वो आपको पता चल जाएगा स्टमक से आई है और स्टमक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टमक से रिलेटेड जो है वो चीजों को रूल आउट करेगा। अगर आप बताओ कि वॉमिट का कलर ग्रीन है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये वॉमिट कहाँ से आई है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, ये ड्यूडेनम में हुई है, क्योंकि बाइल जो है वो ड्यूडेनम में आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो ड्यूडेनम में हुई है, ठीक है। और वो फिर उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ों को जो है वो जो है उस पर गौर करेगा और उनको रूल आउट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अब आप नो लोगों सर। का एक काम है, आप लोगों का एक काम है कि आप सब लोगों ने अभी ये करना है कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये आप अपनी अगर डायग्राम ओपन करो आप, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे लिखा हुआ है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक आपने अभी ड्रॉ करना है सबने, ठीक है। ड्रॉ करके उसकी पिक्चर लेके वो आपने जो है वो सर को अभी सेंड करनी है। सर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे सबकी पिक्चर्स, ठीक है, बाय नेम लिख के आप लोगों ने जो है वो सेंड करनी है, और मैं फिर उसको जो है वो चेक करूंगा, ओके सर। ठीक है। ये अभी आप लोगों जी ने ठीक आज है करना डॉक्टर है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। जी ठीक है सर जी। जी सर, ये आपको ना वो सेंड करेंगे क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जी ठीक है डॉक्टर। तो मैं ना फिर ये लीव कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं नेट ऑफ कर दूँ, लाइट का ठीक है प्रॉब्लम है ठीक है यहाँ पे डॉक्टर आज। मैं तो पे बच्चों ये से फिर आपको असाइनमेंट दे सेंड के करेंगे, तो खत्म कर आप देता फिर मुझे वो सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। हूँ। आज ही करूँगा, आज ही देते हैं सब जितने बच्चे जी थे, जी ठीक सर। है डॉक्टर। हाँ जी, ये जी आज ही बच्चों सब आप बच्चों ने जो है ना वो सर को सेंड करनी है, सर फिर मुझे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जी ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और सब बच्चे अपनी ओके डायग्राम के सर ऊपर जी। अपना नाम लिखेंगे, ओके सर जी। ठीक है। चलिए, ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।